श्री राधे कृष्ण शिक्षण केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम अंकगणित पढ़ेंगे। आज हम अंकगणित की शुरुआत करते हैं। अंकगणित को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक वो होता है, यहाँ पर हिंदी में नाम से ही पता चल रहा है, अंक गणित है, यानी अंकों का गणित। तो इसमें हम अंकों की बात करेंगे, अंकों का गणित। अब हम जो है अंकों को इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स वे वैल्यूज़ होती हैं जिनका कुछ निश्चित मान होता है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। इसका प्रयोग हम कुछ सिंबल से यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं नंबर्स को शो करने के लिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एसेट्रा। तो यहाँ पर ये जो कहीं अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा 3, तो आप समझ जाएंगे कि किन्हीं 3 चीज़ों की बात हो रही है। इस तरह से हम अंकों का प्रयोग करते हैं। इन्हें लिखने के लिए हमारे पास दो तरह की सिस्टम है। तो एक सिस्टम है हमारा पहला, जिसमें हम बात करते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, हिंदी में इसे कहते हैं दाशमिक प्रणाली। दाशमिक का मतलब होता है दाशमिक प्रणाली। इसमें दाशमिक का मतलब होता है, या डेसिमल को अगर बात करें तो इसका मतलब होता है 10। यानी जिस सिस्टम में हम 10 सिंबल्स का यूज़ करेंगे उसे हम बोलेंगे क्या? डेसिमल सिस्टम या दाशमिक प्रणाली। अब इसके जो 10 सिंबल्स हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इनका जनरली यूज़ किया जाता है मैथ के अंदर। तो यही हम डेसिमल जो सिस्टम है इसका ही सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दूसरा सिस्टम है हमारा, या इसी के बेस पर हम ये दूसरा सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम का नाम है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम, या फिर इसे हम हिंदी में कहते हैं संख्याकन प्रणाली। सिस्टम को हिंदी में प्रणाली कहते हैं। अब ये दो तरह की होती है, 2 टाइप्स की, या 2 प्रकार की होती है। पहली प्रणाली है हमारी इंडियन सिस्टम, या जिसे कहते हैं भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली, या फिर इंडियन सिस्टम। तो हम इंडियन प्रणाली या इंडियन सिस्टम समझते हैं कि होता क्या है। अब हमारे पास अगर ये जो डेसिमल सिस्टम है, इसमें हम 0 से लेकर 9 तक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 10 लिखना हो तब हम इस प्रणाली का या इस सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके अलग अलग 2 सिंबल्स को एक साथ यूज़ किया है, या एक से अधिक सिंबल्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमें कोई नंबर लिखना हो कुछ बड़ा सा, जैसे 2546 समथिंग, तो हमने इस वाले जो डेसिमल सिस्टम से 4 नंबर्स लिए हैं, जिसमें 2, 5, 4 और 6 हैं। तो यूज़ तो हम इस डेसिमल सिस्टम का कर रहे हैं, लेकिन इसमें बस हम खाली 9 तक ही जाते हैं। 9 से ऊपर इस वाले सिस्टम में नहीं पढ़ा जाता। उससे आगे पढ़ने के लिए हमें इस न्यूमरेशन सिस्टम या सांख्यिकन प्रणाली की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें भी हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, तो इंडियन, दूसरा इंटरनेशनल। तो पहले हम इस इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे
इंटरनेशनल सिस्टम। तो शुरू करते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, इसे कभी कभी हम कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम या प्रणाली, यानी कि हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो इसे मतलब लिखने के लिए जो नंबर्स होते हैं काफ़ी सारे, उनके लिए एक पद्धति तैयार की जाती है। जैसे अगर हम बात करें, ये शुरू होती है हमारी, जैसे कि लास्ट में अगर हमें कहीं 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक अगर कोई नंबर लिखने हो तो इसे हम बोलते हैं इकाई। यानी यहाँ पर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 9 तक जब हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इकाई, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं वंस। जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है 5, तो अगर इसे हम इंडियन सिस्टम में बोलेंगे तो हिंदी वाले बोलते हैं 5 इकाई, और इंग्लिश में अगर हम इसे बात करें तो बोलेंगे 5 वंस। और जब इसे आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो तब हम लिखते हैं 5 × 1, यानी कि ये 5 इकाई है या 5 वंस है। और इसे अगर दूसरे तरह से समझना चाहें तो इसमें जो वंस है वो 5 बार आया है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं 5 वंस। इकाई के बाद आता है दहाई। ऐसे ही इकाई को हम लिख लेते हैं इस तरह से। इंग्लिश में दहाई को कहते हैं टेंस, यानी कि इसमें हम बात करते हैं 10 से लेकर 99 तक, जितने इसके बीच में जितने भी आएंगे नंबर्स उन्हें हम बोलेंगे टेंस। और इसमें पहला वाला नंबर टेंस होता है। जैसे हमने लिखा कहीं 45, तो यहाँ पर ये 5 है 1 के प्लेस पर, तो इसे बोलेंगे हम 5 वंस। और 4 के प्लेस पे है तो 4 टेंस। दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाता है 45। तो 40 TY जो इसमें 40 जो यूज़ किया जाता है, तो 4 × 10 + 5 × 1, ये हम पढ़ते हैं इसे, इसलिए 40 + 5 तो 45। इस तरह से हम इसे टेंस बोलते हैं। अगला है हमारा सैकड़ा, जो हिंदी में हम सैकड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे ही कहते हैं 100। तो 100 हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 100 से। तो 1 के आगे 2 0, और ये 101 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएंगे? 999 यहाँ तक जाएंगे। सैकड़ा बोलते हैं हंड्रेड्स को। जैसे कोई नंबर से ले लेते हैं 1 2 5। अब इसे बोलते कैसे हैं? तो 5 हमारा क्या है? वंस या इकाई है। 2 क्या है हमारा? टेंस। और 1 क्या है? 100। तो हम इन दोनों को तो एक साथ मिलाकर बोलेंगे और इसे अलग से बोलेंगे। तो लिखा क्या जाएगा इसे अगर हम लिखना चाहें तो 125 वंस को और टेंस को एक साथ मिलाकर बोला गया 25। 20 क्यों बोला गया? जबकि 2 था तो इसके साथ क्या है? टेंस। तो इसलिए इसे बोला जाता है 20 + 5 यानी 25। ऐसे ही ये सीरीज और आगे बढ़ती है। 100 के बाद क्या आता है? 1000 में क्या होगा? 1 के आगे 3 0, और ये कहाँ तक जाएंगे? 999 तक। 4 बार 9।
तो इससे हिंदी में बोलते हैं 1000 और इंग्लिश में बोलते हैं 1000। सिमिलरली जैसे हमने 100 के केस में किया था वही इसमें 1000 के केस में करेंगे। इसी तरह से 1000 के बाद आता है 10,000, 10,000 इंग्लिश में बोलते हैं 10,000। 10,000 के बाद क्या आएगा 1,00,000, या हम खाली इसे लाख भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं LAKH लाख। 1,00,000 के बाद क्या आएगा 10,00,000 या फिर 10,00,000, इंग्लिश में 10,00,000 बोला जाता है न्यूमेरिक सिस्टम। 10,00,000 के बाद क्या आएगा 1 करोड़। 1 करोड़ को क्या कहेंगे 1 करोड़। इसके बाद आएगा 10 करोड़। 10 करोड़ को लिखेंगे हम 10 करोड़। इसमें एक जीरो ऐड होता चला जाएगा। इसमें कितने जीरो थे हमारे पास 10,000 में 4, 1,00,000 में हो जाएंगे 5, 10,00,000 में हो जाएंगे 2, 4, 2, 6, इसमें हो जाएंगे 7 और 10 करोड़ में हो जाएंगे 8, 2, 2, 4, 10 करोड़। तो हम 10 को लिखते हैं इस तरह से और बोलते हैं ये क्या है दहाई। इसी तरह से जब हम लिखते हैं सैकड़ा या 100 लिखते हैं तो 1 के आगे एक जीरो और बढ़ा देते हैं, वो हो जाता है सैकड़ा। इसी तरह से वो लंबी गणना होगी तब हम उसे किस तरह से लिखेंगे और इसके बाद क्या क्या टर्म आएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम कहते हैं कि यदि 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो है दहाई। 1 लिखा हुआ था तो हमने क्या कहा था इकाई, यानी एकक जीरो ऐड होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 की पावर कितना होना चाहिए 2। उससे क्या बोलेंगे हम सैकड़ा। 10 की पावर 3 होगा, यानी कि 1 के आगे 3 जीरो होंगे तो उसे बोलेंगे हम 1000। 10 की पावर 4 है तो हम उसे बोलेंगे 10,000। अगर 10 के पास 5 जीरो है तो हो जाएगा लाख या 1,00,000। 10 की पावर 6 है तो होंगे 10,00,000। 10 की पावर 7 है तो कितना हो जाएगा 1 करोड़। और 10 की पावर 8 है तब हो जाएगा 10 करोड़। 10 की पावर अगर 9 है तो कितना हो जाएगा 1 अरब। और 10 की पावर 10 है तो हो जाएंगे 10 अरब। 10 की पावर 11 है तो होगा खरब। और 10 की पावर 12 है तो हो जाएगा 10 खरब। टेन की पावर 13 है तो होगा हमारा नील। 10 की पावर 14 है तो होगा 10 नील। और 10 की पावर 15 है तो होगा हमारा पदम। 10 की पावर 16 है तो हो जाएगा महापदम।
महापदम के बाद आएगा शंख, यानी 10 की पावर 17। 10 की पावर 18 है तो आएगा महाशंख। 10 की पावर 19 है तब होगा हमारे पास अंत्यया। 10 की पावर 20 तो महा अंत्यया। 10 की पावर 21 है तब होगा मध्या। 10 की पावर 22 है तो हो जाएगा महामध्य। 10 की पावर 23 पारद। अगला होगा 10 की पावर 24 का महापारद। 10 की पावर 25 तो होगा घून। 10 की पावर 26 महाघून। महाघून। 10 की पावर 27 तब होगा मेरा मतलब नंबर्स होंगे असोहिनी। 10 की पावर 28 होगा तब लिखेंगे महा असोहिनी। तो हिंदी अरेबिक में इतनी दूर तक नंबर्स होते हैं। 10 की पावर 28 का मतलब है कि ये कुल अगर इसे लिखने पर आए तो 1 के आगे 28 जीरो लगाने पड़ेंगे। 28 जीरोज़ हैं 1 के आगे, तो बहुत बड़ा नंबर होता है महा असोहिनी। तो इतनी दूर तक अगर आप लिखना चाहें तो उन्हें हिंदी में भी लिख सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में तो आप बहुत दूर तक लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो जो प्रणाली यूज़ की जाती है वो मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने देखा होगा कहीं लगा हुआ 17 इस तरह से, तो वो यहीं तक होता है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे करने हैं। सिंपली नंबर हमारे जो ज़्यादातर 10 करोड़ तक आते हैं, तो हम जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 7 4 3 2 1 8 9 4 3। ये कोई नंबर है और वो कह रहा है इसे अंकों में शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखेंगे तब हम कैसे करेंगे देखो। तो पहला लास्ट इधर से शुरू करेंगे, ये क्या होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो जाएगा मेरा 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इंग्लिश में अगर बात करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ये हो जाएगा 10 करोड़। पहले हम इसे हिंदी में लिखेंगे और फिर इंग्लिश में। तो लिखते हैं। तो करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ मिलाकर लिखा जाएगा, लाख और 10 लाख को एक साथ, हज़ार को एक साथ, 100 हमारा ये सैकड़ा एक साथ लिखा जाएगा और इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा जाएगा। तो लिखते हैं, हिंदी में कहेंगे कितना है 74 करोड़ 32 लाख 18,900 कितना होगा 43। ये तो लिखा गया हिंदी में।
अगर राइट्स द नुमरल्स नेम इन वर्ड्स, तो नुमरल नेम कैसे लिखेंगे इंग्लिश वाले? 70 कितना है 4 करोड़, 74 करोड़, और ये हो जाएगा 32 लाख 18 क्या होगा 1000, ये होगा हमारा 943, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अगर किसी के प्लेस पे 0 होगा तब उसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन वो भी देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर है हमारा 2078005 इसे अगर हमें लिखना है तब वही करेंगे 1s 10s 100, या थोड़ा इसे बड़ा करके लिख लेते हैं 2078005। तो ये क्या है 1s, अगला होगा 10s, उससे अगला 100, ये होगा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया हमारा करोड़। 10 करोड़ की प्लेस पे 0, तो वहाँ से आगे बात हम नहीं करेंगे। इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है, इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है, इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है, और इसे लिखना है एक साथ। लिखना स्टार्ट हम इधर से ही करेंगे जैसे पहले किया था। तो इस बार इंग्लिश में पहले लिखेंगे, हिंदी में बाद में लिखते हैं। तो 2 किसके प्लेस पे है करोड़ के, तो हो जाएगा 2 करोड़। अब 07 को हम 7 ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा 7 लाख। 8 और 0 तो दोनों मिलके क्या हो गए 80, तो लिखा हुआ है 80, क्या होगा 1000। 100 के प्लेस पे 0 है तो इसे 0 100 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, और लिखेंगे फिर 54। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, तो ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे 2 करोड़ 7 लाख 80,000। जब सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है तो सैकड़ा छोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्या 55। नहीं 54, ठीक है 54 होता है ना, 54, हाँ। तो ऐसे लिखेंगे। दूसरा सिस्टम है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब उनको देखते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना। फिर इसके बाद अब दूसरा टाइप का हम करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इंटरनेशनल सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसे लिखा जाता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम भी है इसका, इसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। और ब्रिटिश प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जगह इंटरनेशनली ये यूज़ होती है, सभी अन्य देशों में भी। तो इस वजह से इसका नाम ब्रिटिश प्रणाली है, क्योंकि पहले ब्रिटिशों का शासन था, तो उन्होंने जो अपनी प्रणाली जो सिस्टम बना रखा था उसी को सब फॉलो करते हैं।
इस वजह से हम ब्रिटिश प्रणाली इंटरनेशनल रूप से करते हैं, क्योंकि कई सारे देशों पर राज था अंग्रेज़ों का, उन्होंने अपनी एक अलग सिस्टम बना रखा था नंबर्स का, तो हम इसलिए उसे ही पढ़ते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जैसे इंटरनेशनली कोई ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वहाँ पर बात की जाती है मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में, तो वो सब कुछ हम इसी में ही पढ़ेंगे। इसमें किस तरह का सिस्टम होता है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग होती है, जैसे शुरू में होता है वंस, फिर होता है टेंस, सॉरी वंस, टेंस और 100। ये तीन तो सेम ही होते हैं, इसके बाद चेंजेस आते हैं। इसे दूसरे तरह से समझते हैं, जैसे कि वंस के जैसे हमने वाला किया था वंस यानी कि इकाई। ये वंस कौन से होंगे, 1 से लेकर 9 तक के नंबर। 10 से लेकर 99 तक होगा इसमें टेंस यानी कि दहाई। और 100 से लेकर 1000 तक हम इसे बोलेंगे क्या, सॉरी 1000 तक 999 तक क्या होगा 100। ये सब 100 में ही काउंट होंगे यानी कि सैकड़ा। इसके बाद 1000 से लेकर 9999 तक होगा क्या 1000। 1000 यानी कि 1000। 1000 के बाद आएगा इसमें 10,000 यानी कि 10,000। 10,000 के बाद इसी तरह अब इसमें यूज़ करेंगे हम 100,000। 100,000 यानी कि सैकड़ा हज़ार। और इंडियन सिस्टम में हम इसे ही क्या बोलते हैं, 10,000 के बाद क्या आता था 1 लाख। दोनों का कंपैरिजन भी लिखेंगे हम कि किसने की वैल्यू किसके बराबर होती है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं इसमें टर्म मिलियन, फिर होगा अगला 10 मिलियन। हिंदी में भी मिलियन ही लिखा जाता है इसे, मिलियन। अगला होगा हमारा 10 मिलियन, शॉर्ट में इसे ही M कहते हैं, और 10M भी इसे ही कहते हैं, TM हो जाता है। अगला होगा हमारा 100 मिलियन यानी कि सैकड़ा मिलियन। अगला है मिलियन के बाद आता है बिलियन, सॉरी डबल एल है इसमें, बिलियन। हिंदी में भी इसे बिलियन ही लिखते हैं। बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन यानी कि 10 बिलियन, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसके बाद होगा 100 बिलियन, शॉर्ट में बिलियन को बी से दिखाते हैं। और 100 बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन। इसके बाद आता है 10 ट्रिलियन, और उसके बाद आ जाता है 100 ट्रिलियन। अब दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं हम दोनों सिस्टम्स का, उससे पहले हम कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम कैसे लिखते हैं नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में। जैसे कोई नंबर है कि 58734821 ये नंबर है। तो इसमें पहले हम देखेंगे, ऊपर लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। इसे गाइस बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 6 1 2 8 4 3 7 8 5। तो ये क्या है, वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, 100,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। हिंदी वाले इसे कैसे कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा हजार, मिलियन, 10 मिलियन और सैकड़ा मिलियन। तो पहले हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे लिखना। इसे लिखने का क्या तरीका है? ये 3 एक साथ लिखे जाएंगे, ये वाले 3 एक साथ लिखे जाएंगे और ये वाले 3 एक साथ लिखे जाएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है शुरू में? 500, तो लिखेंगे कैसे? पहले इस 587 को, यानी कि 587 किसके प्लेस पर है? ये मिलियन, तो ये हो जाएंगे हमारे मिलियन। अगला है, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या होगा? 3048 किसके प्लेस पे थे? 1000, तो इसके बाद आ जाएगा 1000। फिर क्या है? 200, क्या होगा? 16, दोनों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं लास्ट वालों को। तो दोस्तों इस तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम में अंकों में और शब्दों में लिखते हैं। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? 500, क्या है? 87 है, यानी कि 88 588 क्या होगा? मिलियन। 300, हजार के स्थान पर क्या है? 348,200। यहाँ पर ये जो है तीनों एक साथ लिखे जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे? 216। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस करना। अगर कहीं किसी के प्लेस पे 0 होगा तो हम 0 वाला जैसे पहले किया था वैसे ही इसमें करेंगे। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि किस तरह से लिखना है। अब एक चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों ये कोई नंबर है, अगर ये कहा जाए कि ये कौन से सिस्टम में लिखा हुआ है, इंडियन या इंटरनेशनल, तो आप क्या बोलोगे कि ये खाली अभी नंबर्स ही लिखे हुए हैं, हमें नहीं पता कि इंटरनेशनल में है या इंडियन में है। अब इसे लिखा हुआ देखकर अगर ये वो कहे कि इसे अब इंडियन सिस्टम में बताओ और इसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, तो नंबर्स को ही आपको अरेंज करके लिखना है। तो तब कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा एक साथ होता है। फिर 1000 और 10,000 एक साथ होते हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच में कॉमा लगा दें इस तरह से, क्योंकि ये एक साथ लिखे जाते हैं, तो वहाँ पर शो कर जब लिखा जाता है फिर 1000, 10,000 एक साथ आएगा, लाख और 10 लाख एक साथ आएंगे। तो इनके बाद हम कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं। जैसे ये नंबर है, अगर इस नंबर को हमें लिखना है किस में? इंडियन सिस्टम में 32 76 5872। तो अब अगर हमें इसे इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इंडियन सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम।
इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसे ही, चाहे तो इसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ये हो जाएगा अरब। ओके, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे इसे, 7285763 तो इसे लिखेंगे वंस, टेंस, 100। तो ये वाला तो अलग हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, 1000, 10,000 और 100,000, यानी कि ये पूरा वाला बॉक्स हमारा किसका है, 1000 का बॉक्स है। अगले वाले 3 नंबर्स किसके बॉक्स में जाएंगे, मिलियन के, और मिलियन के बाद अगला बॉक्स बनेगा किसका, बिलियन का। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद कॉमा लगाएंगे पीछे से, तो तब किस में चेंज हो जाएगा, ये इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आपको कोई डिजिट लिखी हुई मिले तो उसमें आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि 2 के बाद कॉमा लगा हुआ है या 3 के बाद। इसमें ये बाद वाले 3 दोनों में कॉमन है, ये लास्ट वाला तो 3 के बाद ही कॉमा लगेगा, लेकिन ये वाला क्योंकि हमारे यहाँ तक नंबर सेम होते हैं 10,000 तक। इस तरह से हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में चेंजेस देख लेते हैं डिजिट में लिखे हुए कि क्या क्या चेंज होता है। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स वर्सेस इंडियन सिस्टम। तो रोमन नंबर्स क्या होते हैं, आपने दोस्तों देखे भी होंगे। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखे हुए होते हैं। और इंडियन सिस्टम में इसे ही बोला जाता है 1 2 3 4 5। और 6 लिखना होता है तो हम इसके आगे एक डंडा लगा देते हैं, इस तरह से ये 1 लगा देते हैं, तो ये हो जाता है 6। इसी तरह से 10 को हम लिखते हैं क्रॉस लगाकर, और इसमें अगर 20 आपको लिखना हो तो 2 बार क्रॉस लगाएंगे। और इसमें एक चीज़ खास है कि हम किसी को भी 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करते। जैसे ही हमें 4 लिखना था तो हमने इसमें से कम कर दिया। अभी समझाएंगे किस तरह से लिखना होता है। पहले हम नोटेशन देख लेते हैं कि 10 का नोटेशन क्या होता है, x, और हमारा 50 का नोटेशन होता है L, 100 का होगा C, 500 का नोटेशन होता है D, और 1000 को लिखते हैं हम M से। अगर कोई नंबर आपको इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ मिले, जैसे हम पहले सिंपल नंबर की बात करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ 24, तब हमें अगर इसे रोमन नंबर में लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे हम 20 + 4, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 को लिखने के लिए हमारे पास 2 बार यूज़ करते हैं 10 का, तो 20 हो गया। 4 कैसे लिखते हैं, 1 और 5। रोमन नंबर में एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जैसे हमने 6, जैसे हम बात करें 4, 5 और 6 की, तो हमने 5 लिया, इस तरह से लिखा जाता है। 5 के बाद अगर 1 लगा दिया तो ये 6 हो गया, और 5 से 1 पहले लगा दिया तो क्या हो गया, 4। यानी कि अगर किसी भी रोमन नंबर से पहले कुछ लिखा हुआ है, जैसे 5 से पहले ये आ गया, तो ये होगा 5, इसे लिखेंगे हम 5 - 1 यानी कि 4। इसका मतलब होगा कि 5 + 1 = 6। और बड़ा देखते हैं, जैसे अगर हमें लिखना हो 78, तो पहले हम लिखेंगे 70, फिर 8 लिख लेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो 70 लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पहले 50 का। तो 50 L, 50 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 20। तो अब हम इसे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 50 और 20 को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये लिखने की एक ट्रिक होगी। तो 50 को लिखेंगे L, इसको बनाएंगे क्रॉस, दूसरे वाले 10 के लिए बनाएंगे क्रॉस,
और क्या है 8। 8 कैसे लिखते हैं हम, 5 के बाद 3। तो इस तरह से हमारा नंबर हो गया ये 78। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। अब कुछ बड़े नंबर्स की बात करें, जैसे आपको लिखना हो 540, तब इसे कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसे भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे। तो 500 का हमारे पास नोटेशन है तो 500 ले लेंगे। 40 को लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, 50 - 10, क्योंकि हमारे पास 50 का नोटेशन है L, इसका नोटेशन है हमारे पास D। तो हम 40 को लिख सकते हैं कैसे, 50 में से 10 घटाना है, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें 10 पहले लिखना पड़ेगा, किससे, 50 से, तभी तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो पूरा नोटेशन क्या आएगा हमारा 540 का, DX या क्रॉस L। तो दोस्तों इस तरह से आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं, वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, यानी कि अंकों का मान। ये किस तरह के कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा वास्तविक मान और दूसरा होता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि जैसे फेस होता है कि कहीं पर भी कोई नंबर लिखा हो, जो वो नंबर लिखा होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू वो कौन से प्लेस पर है नंबर, अंक या नंबर, तो वो होगा हमारा प्लेस वैल्यू। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 7895, इसमें अगर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करें, फाइंड फेस एंड प्लेस वैल्यू, तो पहले अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो 7895 की फेस वैल्यू अगर मैं बात करूं सारे अंकों की, सारे नंबर्स की, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 5 की 5 ही रहेगी, 9 की 9, 8 की 8 और 7 की 7। ये क्या हुई इसकी फेस वैल्यू। अब अगर हम बात करें इसकी प्लेस वैल्यू की तो क्या होगा 7895। अब इसकी हमें क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस, ये किसके प्लेस पे है, वंस, ये किसके प्लेस पे है, टेंस, ये किसके प्लेस पे है, 100, और ये किसके प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है। तो वंस के प्लेस पे है तो 5 × 1 = 5। 9 की प्लेस पर है, 9 किसके प्लेस पर है, टेंस के, तो यानी 9 × 10 दैट इज 90। 8 किसके प्लेस पे है, 100 के, तो यानी 8 × 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 800। 7 किसके प्लेस पे है, 1000 के, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7000 हो गया है। तो इस तरह से हम किसी की भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके लिए वीडियो जल्दी ही बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।